इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लर्निंग पोटिको को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। हेलो, वेलकम टू चैनल। माई सेल्फ राकेश गुप्ता। लास्ट सेशन में हम लोगों ने परिवार और मित्र जो चैप्टर देख रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज उसका सेकंड पार्ट है। उस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बालक होते हैं उनका जो प्रारंभिक जो स्कूल होता है वो अपना फैमिली होता है, अपना घर होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत सारे गुण और अवगुण भी मिलते हैं। गुणों में हम लोगों ने देखा था कि जो ईमानदारी जो होता है वो बच्चों को अपने पेरेंट्स से ही मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। जो रूप होता है, नाक नक्शा होता है, एक बोलने की जो कला होती है, ये सब सभी बालकों को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। आज उसी का सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोगों ने आज देखेंगे कि मेंडल जो साइंटिस्ट हैं वो मटर पे लगभग 28,000 पौधे लेके एक एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने इसमें कुछ बताने का प्रयास किया था। चलिए देखते हैं कि आखिर में वो क्या बताया था। गेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के एक किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने मटर के 28,000 पौधों पर प्रयोग किया और फैक्टर नामक गुणक के लक्षण को अगली पीढ़ी में ले जाने वाला बताया था। मतलब क्या है कि वो पौधों के द्वारा यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक कुछ जो जेनेटिक जो बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो ट्रैवल करता है, पौधों में करता है। उसी प्रकार हम लोग यदि अपने इंसानों में देखते हैं, ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, तो उनमें भी क्या होता है कि पेरेंट्स से लेके बच्चों तक जेनेटिक्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ट्रैवल करते हैं। चाहे हो गया डीएनए के थ्रू हो गया। जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें देखा था वही कि डीएनए के थ्रू जो क्रोमोसोम्स हैं उनके द्वारा पास आउट होता है। तो जैसे नाक का जो छोटा है या बड़ा है, चैप्टा है, वो आते हैं। आँख होता है कि छोटे आँख के होते हैं, बड़े आँख के हो जाते हैं। हेयर का जो स्टाइल होता है वो सब ये होता है कि जेनेटिक्स के रूप में क्या होता है कि ट्रैवल करता है कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक। मेंडल जो साइंटिस्ट हैं इसमें यही पौधे पर एक्सपेरिमेंट करके बताने का प्रयास किया था। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। चूहे, मकड़ी, चींटी, मच्छर, छिपकली और कुछ पक्षी घरों में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है और ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी भी है कि जब हम परिवार और मित्र चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे जो आसपास के जो पर्यावरण है, सराउंडिंग्स हैं, उससे कौन कौन से जो जीव जंतु जो होते हैं वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं। तो मेनली ये सब जो हैं ये पाए जाते हैं हमारे घरों में, ये सब पाए जाते हैं। थर्ड हमारा है, बाहरी लोग छूकर रेडियो के चलने या बंद होने का अनुमान लगाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहरी लोगों को सुनाई नहीं देता है तो उनमें क्या होता है, एक सिक्स सेंस होती हैं। उनका प्रयोग करके वो लोग क्या करते हैं कि टच करते हैं, छूते हैं और छूने के बाद उन लोग को अनुभूति होती है, अनुमान लगाते हैं और उनसे उन लोग को पता चल जाता है। सेम केस में अंधे के जो व्यक्ति होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, उन लोग के अंदर भी ये सिक्स सेंस होता है। जनरली आप देख सकते हैं कि कभी आप लोगों को अनुभव भी हुआ होगा कि बहरे तथा अंधे लोग जो होते हैं, खासकर अंधे लोग, वे लोग जब चलते हैं तो उन लोग को जो रास्ता होता है वो लगभग याद सा हो जाता है। वो मेनली किस कारण से होता है, सिक्स सेंस के कारण होता है। तो इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। परिवार में मिलने वाले कुछ गुण, ये सब जो गुण हैं ये परिवार में मिलते हैं। पहला क्या है, जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ना। जो जीभ जो होता है उसको क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि अंदर तालू के ओर वो क्या करते हैं कि मोड़ लेते हैं। तो ये परिवार से उनको मिलते हैं, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक वो आता है।
जीभ का रोल बनाना, लगभग दोनों सेम ही है, रोल बनाना। पैरों की उंगलियों का खोलना, आप देख सकते हैं जो पैर के जो 2 उंगली जो होते हैं तो वो लोग खोलने का जो प्रयास करते हैं, तो मेनली सभी लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ होता है कि वो लोग खोल सकते हैं। तो ये सब भी उनको जेनेटिक्स के कारण वो मिलता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। हाथ के बीच भी आकार बनाना, लगभग सेम ही है, लगभग पैर जो खोलना, उसी तरह हाथ के जो उंगलियां होते हैं उसमें भी का आकार जो बनाना होता है। बिना हाथ के छुए बाहरी कान को हिलाना, बाहरी कान को हिलाना। इसमें क्या होता है कि आप जनरली देख सकते हैं कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो कान जो होते हैं, जो आउटर जो होता है उसको बिना छुए ही, जैसे हम अभी छू रहे हैं इसको हिला सकते हैं इसे, तो बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि बिना छुए उसको हिला सकते हैं। नेक्स्ट है, नृत्य के द्वारा कई तरह के इशारे और हाव भाव को व्यक्त किया जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हो सकते हैं, परिवार के जो लोग हो सकते हैं, मेनली इसको हम लोग बालकों के केस में लेते हैं, बच्चों के केस में लेते हैं। वो लोग देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और उससे क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा यदि खुशी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं कि नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि वो जो बच्चा है, वो जो बालक है, वो अत्यधिक खुश हो चुका है। और सारे बहुत हाव भाव वो व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने देखा था उसमें मैंने बताया था कि पैर से वो लोग इशारा करते हैं, बालक हाथ से इशारा करते हैं, आँखों से वो लोग इशारा करते हैं। तो उन लोग इन इशारों के कारण क्या होता है कि परिवार के जो निकटतम जो लोग होते हैं, बच्चों के अंदर क्या चल रहा होता है वो पता लग जाता है इशारों के द्वारा। कानूनी रूप से शादी की उम्र लड़के की 21 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष है। बिल्कुल, परिवार और मित्र जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग को ये भी जानना जरूरी होता है कि जो बालक जो होते हैं उन लोग का शादी का उम्र होता है 21 वर्ष और बालिके की होती है 18 वर्ष। परिवार और मित्र में मैंने 2 सेशन लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। आप लोगों ने यदि पार्ट 1 को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे EBS के जो सिलेबस के अंतर्गत जो आएंगे CTET में एज वेल एज स्टेट टेट में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, एक के एक बार देखते चले जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।